Hello friends, I'm Ashi and in this videos we will discuss about the layers of environment। तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे बेसिक एटमॉस्फेयर क्या है। सो द एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर है जो कि हमारे अर्थ को कवर करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की गैसेस से बनी एक मोटी परत जो कि ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ के सराउंड्स में पाई जाती है, अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। ओके, ठीक है। तो ये लेयर क्या करती है? ये लेयर हमें एयर प्रोवाइड करती है ब्रीथ के लिए, जो कि हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाती है। और ये हमें हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेडिएशन होता है सन का, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ताकि हमें कोई हार्म ना हो। एंड ट्रैपिंग हीट टू वार्म द प्लानेट, और प्लानेट को गर्म होने से बचाती है। एंड प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट, और जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का उसको मेंटेन करके रखती है, ना कि वो ज़्यादा हाई हो और ना ही वो ज़्यादा लो हो। हमारे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपना एक एटमॉस्फेयर बनाता है, लेकिन किसी के पास भी ऐसी गैसेस और ऐसी लेयर का स्ट्रक्चर नहीं है जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में है। सो अब इस डायग्राम से समझते हैं हम। जो ये है, ये क्या है? हमारा अर्थ सरफेस है, और जो ये ब्लू ब्लू है ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये सरफेस के जितने जितने हम ऊपर जाते रहेंगे उतना उतना क्या है? हमारा वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर पाई जाती है। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन एंड 0.1% अदर गैसेस। हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किससे मिलकर बना हुआ है? सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, ये कितनी है? 78%। और दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन 21%। एंड इसके बाद आर्गन 0.9% एंड 0.1% बाकी की गैसेस पाई जाती हैं। ट्रेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर एंड नियोन आर सम ऑफ द अदर गैसेस दैट मेक अप द रिमेनिंग 0.1%। और जितनी भी अदर गैसेस हैं जैसे कि CO2, मीथेन, वाटर वेपर एंड अदर जो छोटी छोटी गैसेस हैं वो कितने में पाई जाती हैं? 0.1% में। बाकी की सारी गैसेस आ जाती हैं बहुत ही कम मात्रा में। सो दो टाइप की गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? परमानेंट एंड वेरिएबल। परमानेंट गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सेकेंड में है ऑक्सीजन एंड देन आर्गन, फिर नियोन, हीलियम एंड क्रिप्टॉन। ये हैं स्टेबल एंड कांस्टेंट गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं। और इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस में घटती बढ़ती रहती हैं, कहीं कहीं पाई जाती हैं, कहीं कहीं नहीं पाई जाती हैं, किसी किसी लेयर्स में। ओके, सो दे आर कॉल्ड वेरिएबल गैसेस। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ 5 मेजर एंड सेवरल सेकेंडरी लेयर्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। द मेजर लेयर्स आर कौन कौन सी हैं? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स से मिलकर बना है। ओके, लोएस्ट टू हाईएस्ट मतलब नीचे से लेके ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो अलग अलग लेयर यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये जो 5 मेजर लेयर्स हैं इनसे मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ओके, सो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर। The troposphere is the lowest layer of the atmosphere of Earth.
ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर एंड सबसे नीचे वाली लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर की। सरफेस से जो सबसे पहली लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ये टोटल मास कंटेन करती है एटमॉस्फेयर का कितना? 75% एंड 99% ऑफ टोटल मास ऑफ वाटर वेपर एंड एरोसोल। वाटर वेपर एंड एरोसोल 99% पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। किस लेयर में? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, अब इसकी हाइट क्या है? पोल्स पर इसकी हाइट है अबाउट 7 to 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे है 16 to 18 किलोमीटर, मतलब अर्थ सरफेस से और ऊपर तक कितनी हाइट, कितने में ये लेयर पाई जाती है? अबाउट 18 किलोमीटर तक में। ठीक है। द ट्रोपोस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन दैट वी कैन ब्रीद। ट्रोपोस्फेयर हमें क्या प्रोवाइड करती है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है सांस लेने के लिए। और ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, ना ज़्यादा हो ना कम हो, जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर सकें। एंड अलाउ फॉर वेदर टू अकर। और जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी लेयर में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। जैसे कि बादल का बनना, वर्षा का होना, आंधी तूफान, एयर, जो कुछ भी होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। एंड मेकिंग इट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे हम रहते हैं। सेकेंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। सो इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज यू गो अपवर्ड। तो पहले ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद आती है कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर। द ट्रोपोस्फेयर द लोएस्ट लेयर इज राइट बिलो द स्ट्रेटोस्फेयर। इसके नीचे ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है और ये उसके ऊपर पाई जाती है। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 10 to 50 किलोमीटर। ओके, जैसे ही ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होगी उसके बाद 50 किलोमीटर तक ये लेयर पाई जाती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द एवरेज हाइट इज़ हाउएवर 40 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 40 किलोमीटर। ओके, और यही वो लेयर है जहाँ पे 90% ऑफ ओजोन पाई जाती है। ये इसी लेयर में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ओजोन गैस क्या करती है? ओजोन गैस हमें बचाती है सन की जो रेज़ होती हैं उससे, जो कि हार्मफुल्स रे होती हैं, ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब करती है ताकि जो हार्मफुल्स रेज़ हैं वो धरती तक ना आ सकें और हमें अफेक्ट ना कर सकें। अब जो तीसरी हमारी लेयर है वो है मीजोस्फेयर। द मीजोस्फेयर लाई बिटवीन द थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। मीजो का मतलब मिडिल। ये लेयर थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में पाई जाती है। एंड द मीजोस्फेयर इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ अर्थ एटमोसफेयर। ये सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है। कितनी? क्लोज टू -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रहता है इसका। और इट्स द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर वेयर मेटियोर्स बर्न अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डस्ट। अब जैसे कि हम देखते हैं टूटता हुआ तारा कहाँ पाया जाता है? वो इसी लेयर में पाया जाता है। एक्चुअली में वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटियोर्स होते हैं जो हमारी अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं। और जब वो इस लेयर में आते हैं तो वो बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें दिखता है कि वो चमकते हुए दिखते हैं और लगता है कि तारा टूट रहा है। ओके, तो वो सब किस में आते हैं? मीजोस्फेयर में पाए जाते हैं। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 50 to 85 किलोमीटर अबव आवर प्लानिट। ये लेयर, इसकी थिकनेस क्या है? 50 to 85 किलोमीटर में ये लेयर पाई जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाई बिटवीन द एक्सोस्फेयर एंड द मीजोस्फेयर। थर्मोस्फेयर कहाँ पाई जाती है? एक्सोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में। मतलब ये कौन सी चौथी लेयर मानी जाती है हमारे एटमॉस्फेयर की। एंड दिस लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट 319 माइल्स, मतलब 513 किलोमीटर थिक। ये इसकी थिकनेस क्या है? 513 किलोमीटर। ओके, एंड द थर्मोस्फेयर इज़ अ होम टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज इट ऑर्बिट्स अर्थ। अब जो हमारे अर्थ से, सरफेस से जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सो वो इसी
लेयर में जाते हैं और कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस लेयर में पाया जाता है और वो वहीं पे स्टे करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेयर यू फाइंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, और जितनी भी सैटेलाइट वगैरह हम भेजते हैं वो सारी कहाँ पे रहती हैं, थर्मोस्फेयर में। और यहाँ पे ऑर्बिट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, कंटिन्यू अर्थ के चक्कर लगाते रहते हैं। अब इसके बाद आती है एक्सोस्फीयर। सो द एक्सोस्फीयर इज़ द हाईएस्ट एंड टॉप लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फीयर सबसे लास्ट में जो पाई जाती है और सबसे टॉप पे जो पाई जाती है हमारे अर्थ में, एटमॉस्फेयर में। इसकी थिकनेस क्या है, ये कितनी थिक है, सो इट इज़ 10,000 किलोमीटर्स, ठीक है। हमारे सरफेस से कितनी दूर है ये, 10,000 किलोमीटर में ये एग्जिस्ट करती है। एंड द एक्सोस्फीयर हैज़ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें कौन सी गैसेस पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। किसका अमाउंट ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। बट दे आर वेरी स्प्रीड आउट, लेकिन इनमें बिल्कुल डेंसिटी नहीं होती है और ये बहुत ही फैली होती हैं, स्प्रीड आउट होती हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारा एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, क्योंकि इनकी गैसेस में डेंसिटी नहीं पाई जाती। देयर इज़ नो एयर टू ब्रीथ, और यहाँ पे ऐसी हवा भी नहीं पाई जाती जिनसे हम सांस ले सकें। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं टेम्परेचर और हाइट क्या क्या है। सो पहली है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, अर्थ सरफेस से लेके और अबाउट इतना 12 किलोमीटर टू 15 किलोमीटर ये ट्रोपोस्फियर लेयर पाई जाती है। और यहाँ पे टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, ओके। सो जैसे ही हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा -6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, गिर जाएगा। तो ये जो लेयर होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, ओके। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। ये अबाउट 50 किलोमीटर्स है इसकी हाइट, ओके। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, मतलब यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी। इसके बाद है मीज़ोस्फीयर। ये अबाउट 80 किलोमीटर तक पाई जाती है और इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, मतलब ये सबसे कूलेस्ट लेयर हमारे अर्थ की, हमारे एटमॉस्फेयर की मानी जाती है, ओके। इसके बाद है थर्मोस्फियर। ये अबाउट 500 टू 700 किलोमीटर्स में ये लेयर पाई जाती है और इसमें भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर भी राइज़ होता जाएगा और बढ़ता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे क्या मिलेगा, हॉटेस्ट जो लेयर है वो इसको कहा गया है। और उसके बाद है एक्सोस्फीयर, तो इसमें भी टेम्परेचर हाई होगा, अबाउट आप देख सकते हैं हाई एज अ 200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है, क्योंकि ये सन के नियरेस्ट मानी जाती है, ओके। सो ये थी हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share. Thank you.